becomes a new kind of a movement. फर्क है ना, a new movement and a new kind of the movement. तो इसमें काफ़ी कुछ नया चीज़ है इसमें। तो देखिए अब यहाँ एक आदत हो गया हम लोगों को कि कोई भी थोड़ा प्रगतिशील, थोड़ा वामपंथी, थोड़ा जय भीम लाल सलाम टाइप का मूवमेंट, हमको लगता है ये देखो हाँ बीजेपी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो सब मूवमेंट एक ही दिखना शुरू करता है फिर, क्योंकि सब मूवमेंट का क्या है तात्पर्य, सबका तात्पर्य ये है कि मोदी के खिलाफ लड़ना। तो उसमें ये होता है ना कि आप हर चीज़ को एक ही कलर कर देते हो, तो उससे उस हर अलग एक मूवमेंट का जो खासियत है उसमें क्या नया है वो पता नहीं चलता है। आज 3 महीने हो गए हैं सहारनपुर को, और जब जंतर मंतर पे 2 बड़े कार्यक्रम हुए और उत्तर प्रदेश भवन पे, तो शायद तीनों कार्यक्रम में मैं था वहाँ पे। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे जितना हम लोग लिख सकते थे और बोल सकते थे, हर जगह जाकर बोला और लिखा। और उसके बाद घटनाएं रुकी नहीं हैं, चाहे वो जुनैद का मामला हो, चाहे इस तरह के कई मामले और सामने आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, चाहे सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक महिला को नंगा भी घुमा रहे हैं, और मतलब मॉब लिंचिंग एक नया फिनोमेना इमर्ज किया है। तो समस्या क्या है, मुझे लगता है कि हम सब समझते हैं इस बात को, लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी डन, कि हम आखिर करें क्या। अभी बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से पूरे मैंडेट की डकैती हुई है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिक्स पहले हम लोग समझते थे, हिस्ट्री का छात्र हूँ मैं, हिस्ट्री पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिक्स को हम लोग पहले एक सर्विस समझते थे और एक इसमें एक मोरालिटी होती थी, एक नैतिकता होती थी। अब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक धंधा बन गया है, और इस धंधा में कई तरह की खेमाएं हैं, और लार्जली जो हमें लग रहा है कि जो पूरा जिस तरह से घटनाक्रम धीरे धीरे रोज उसमें नया मोड़ तब्दीली आ रही है, कि लार्जली ये अब लड़ाई और जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, जो वैचारिक लड़ाई है, वो जनेऊधारी बनाम गैर जनेऊधारी की लड़ाई है। वो जनेऊधारी हिंदू में भी हो सकते हैं और धर्मों में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों की जनेऊ चमड़ी के अंदर हो सकती है, कुछ लोगों की जनेऊ चमड़ी के बाहर हो सकती है। आजकल कुछ दलित पिछड़े जबरदस्ती का जो है अपना धोती फाड़ कर खुद जनेऊ बना रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। जिस राजनीतिक नेतृत्व के भी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, पर समाज का जो बौद्धिक वर्ग, जो समाज का निर्माता, समाज की वास्तविक तस्वीर को जो प्रस्तुत करता है, तो समाज का जो बौद्धिक वर्ग ही, जिस समाज का बौद्धिक वर्ग अपने समाज के प्रति जवाबदेही रखता होगा, उस समाज के भविष्य का आप आकलन कर सकते हैं। हम लोग, जितने लोग भी अपने संतों महापुरुषों के आंदोलन से लाभान्वित हुए, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, जो लोग भी समाज में थोड़ा बहुत हम लोगों ने मान सम्मान अर्जित किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरक्की की, हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी के प्रति वो जवाबदेही नहीं समझी जिस जवाबदेही के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चला था। हम लोग बनी बनाई परंपराओं पर चलते रहे और उसका अंधानुकरण होता रहा। जो लोग समाज के अंदर, आप सारे लोग पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को जानते हैं, एक बहुत बड़ा त्यौहार महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, और आप सब जानते हैं कि उस त्यौहार को मनाने के लिए बनारस के ब्राह्मण
जिनके नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई, उनको भारत रत्न भी दिया गया, उन्हीं के वंशज बाल गंगाधर तिलक, ये लोग उस त्योहार के जन्मदाता थे और उस त्योहार को मराठों को इकट्ठा करने के लिए। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, जहाँ एक सेमिनार का आज आयोजन किया गया था। भीम आर्मी को लेकर ये सेमिनार था। भीम आर्मी जो आप भी वाकिफ़ होंगे, सहारनपुर में जितना भी अभी दलित एट्रोसिटीज़ हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ा संगठन अगर कोई उभर के सामने आया था तो वो भीम आर्मी थी। और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर का नाम सबसे ज़्यादा जोर शोर पर था। सुरेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हीं से ज़्यादा जानकारी इसके लेंगे। सेमिनार करने की वजह क्या थी, ख़ास बात क्या थी? सुरेंद्र जी, जो सेमिनार आज आयोजित किया गया उसे करने की वजह क्या रही? जय भीम, नमो बुद्धाय। जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स साइंस में सेमिनार है, उसका जो करने का आयोजन ये है डिपार्टमेंट द्वारा कि जो भीम आर्मी, उसकी सच्चाई अब तक जनता तक और देश के अंदर पहुंच नहीं पाई है। उसके बारे में जो गलत फहमियाँ वही ज़्यादा सामने आ रही हैं। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक नक्सलाइट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, लेकिन जो उसके पीछे की सच्चाई है भीम आर्मी की, वो जनता तक नहीं पहुँची। तो उसको बताने के लिए आज ये आयोजन किया गया है। सहारनपुर से यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट आए हुए हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। इसके साथ ही जो गुजरात के अंदर जो एक आंदोलन हुआ था, जिसमें जिग्नेश मेवानी एक राष्ट्रीय चेहरे उभरे थे, तो वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। वो जो गुजरात के ऊना मूवमेंट आंदोलन के बारे, उसकी पूरी सच्चाई, उसके बारे में अपनी बात रखने आए। तो बेसिकली है कि जो इसका आयोजन ये किया जाए कि सच्चाई दुनिया को पता चले कि जो यहाँ पे जो भीम आर्मी के अंदर जो आंदोलन हुआ वो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ, ना कि जो उसके बारे में आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे कितनी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है कि जो भीम आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो एक बड़ा लड़ाकू ग्रुप है, ऐसा बड़ा खतरनाक ग्रुप है, नक्सलाइट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, इसका ISI से साठगांठ है, कहाँ से साठगांठ, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। तो ये सारी बात पूरी तरह इसका निराधार है, पूरी तरह झूठी है। तो उसको बताने के लिए अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पे एक टीचर हैं, ऊपर इस पर बात रख रहे हैं, कुछ और भी साथी हैं अपनी बात रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों को पता चले, इसलिए इस प्रोग्राम करने जो का आयोजन आज किया गया है। अच्छा, आप यहाँ पर PhD के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद आपको कहीं खतरा नज़र नहीं आता अपने आगे के करियर पे? ऐसा कुछ नहीं है। जब ये हमने अपना यूथ फॉर सोशल जस्टिस का निर्माण किया था, हमारे एक प्रोफेसर रतनलाल सर, सुकुमार सर, विवेक सर, और उसके साथ हमारे साथी जो मनमोहन सिंह है, इंग्लैंड में हैं अभी हैं, एक हमारे प्रोफेसर हैं मणि सागर, और एक हमारे एडवोकेट हैं अभी मिस्टर राजेश। तो हम ये 3 प्रोफेसर और 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किया था, यूथ फॉर सोशल जस्टिस। तो उस टाइम हमारा जो ग्रुप का निर्माण था, ग्रुप करने का उद्देश्य था कि जो बाबा साहब की बात, सामाजिक न्याय की बात हम लड़ें, और डरने वाली कोई बात नहीं है। हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, बाबा साहब के कानून के अनुसार ही चल रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डर तब लगता है जब हम असंवैधानिक बात कर रहे हैं कानून तोड़ के। तो हम बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हैं, पूरी संवैधानिक तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज हमारे साथ है, बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है। तो उस वजह भी एक ही है कि हमें किसी काम से डर नहीं लगता। लेकिन मैं बार बार एक ही रिपीट करूँ कि हम बाबा साहब के संविधान को फॉलो करके संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, तो डर की कोई बात ही नहीं होती। तो अभी इस सेमिनार से आपको क्या लगता है, कितनी जागरूकता आ पाएगी बहुजन समाज के लोगों में? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है? अभी तक जितने भी आप एक्टिविटीज़ करते आए हैं, यूथ फॉर सोशल जस्टिस के ज़रिए भी की है, कॉलेजेस में भी आप कैंपेनिंग करते रहते हैं, और अब आज ये सेमिनार किया गया है, तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी मिल रहा है आपको? सर बहुत रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट प्रिंट मीडिया जो उनकी मनुवादी मीडिया वो नहीं दिखा रही, लेकिन रिजल्ट ये बहुत आ रहा है। जो बहुजन समाज के युवा आज उठ के आ रहे हैं, उनको सच्चाई पता चल गई है, और वो अधिकारों में घर घर से निकल रहे हैं, बस्तियों से निकल रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और उनके लिए पूरे देश के अंदर जो सामाजिक लड़ाई के लड़ने के लिए लोग इकट्ठा हो अपना सहयोग दे रहे हैं, तन मन धन जैसे भी उनका लगता है वो सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि जो भीम आर्मी, उसके चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 21 मई को उन्होंने जो वहाँ पर जंतर मंतर पर अपना वक्तव्य दिया, उसके अंदर उन्होंने खुद कहा था कि मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ और बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ, हम कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। तो यही बातें हम सबको बता रहे हैं कि भीम आर्मी एक संवैधानिक ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, कोई नक्सलाइट ग्रुप नहीं है। तो इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनको पहले सच्चाई जिस तरह से मनुवादी मीडिया द्वारा गलत बताया गया, जब सच्चाई लोगों को पता चली तो लोग आके निकल रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। मेरे पास पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे क्या कई जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हर तरीके से काफ़ी लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा जरिया नहीं कि मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में हर कोई भीम आर्मी या दूसरे अपने संगठन खुद अपना स्वयं संगठन खड़ा कर रहे हैं, और
और उसकी मुहिम, चंद्रशेखर की मुहिम के साथ खड़े हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, थोड़ा नॉन डाइजेस्टेबल भी हो सकता है ये सवाल। यूथ फॉर सोशल जस्टिस अलग संगठन है, उसके अलावा आपकी अपनी एक अलग विचारधारा है और कुल मिलाकर जो कुछ भी किया जा रहा है वो दलित समुदाय के लिए किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्यों आगे नहीं आ पा रहे हैं? इसलिए कि वो बाबा साहब की विचारधारा का नहीं है, या फिर इसलिए कि उनके गम या उनके दुख दर्द वाले नहीं लगते हैं? क्या है इसके पीछे वजह, क्या है? नहीं, आप चलो, ये शायद आपके एक भ्रांति आपके पास भी गलत फैलाई गई है। देखो, यूथ फॉर सोशल जस्टिस में आप इसका बायोलॉजी भी देख लीजिए, इसमें कहीं किसी पर्टिकुलर, ना ही किसी कास्ट के लिए, ना के लिए किसी क्लास के लिए। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, और सामाजिक न्याय लड़ाई उस हर व्यक्ति के लिए जो शोषित है, पीड़ित है। और बाबा साहब के जो संविधान द्वारा जो उनका काम था, वो हर जो पीड़ित है उसके लिए हमारा काम। और हमारे ग्रुप में आपको बताऊँ, हमारे ग्रुप में मुस्लिम भी हैं, SC ST OBC के साथ, उसमें जो प्रगतिशील समाज के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वो भी हैं। तो जो बाबा साहब को विचारधारा को मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, हमारे साथ जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम समुदाय के भी काफ़ी व्यक्ति हैं और उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक भ्रांतियाँ हैं, और हमारी लड़ाई जहाँ भी मुद्दे पे होती है, और हर मुद्दे पे हम, अभी जो JNU का जुनैद उसके मामले में, नजीब उसके मामले भी हमने लड़ाई लड़ी है, कई जगह गए हैं जुनैद के परिवार। तो ऐसा नहीं है, हमें जहाँ जो मुद्दा मिलता है हम उसके साथ जाते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो यूथ फॉर सोशल जस्टिस, इसकी लड़ाई सभी के लिए है। बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब ने जो काम सबके लिए किया है, सभी क्लास और वर्ग के लिए, तो हमारा भी काम सभी के लिए है। एक सामाजिक न्यायिक संगठन है ये। दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा आपसे क्योंकि बहुजन तो बहुजन ही है, बहुजन के वर्ड में ही बहुजन है, और अल्पसंख्यक के वर्ड में अल्प है। तो बहुजनों को ज़रूरत है अल्पसंख्यकों की, या अल्पसंख्यकों को ज़रूरत है बहुजनों की, चाहे दोनों में से ज़रूरत किसी को भी हो। लेकिन अगर एक मुहिम जो देखी जा रही है आजकल, सरकार के खिलाफ ज़्यादा मुहिम चल रही है, तो सरकार को अगर झुकाना है तो उसके लिए तो सबको एक होना होगा। तो फिर उस एक होने की कैटेगरी में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे समुदाय हैं जिनको आप विशेषकर अपने साथ जोड़ते हैं? तो अल्पसंख्यक समाज कहाँ गुम है अभी उसमें? ये बात आप सही कह रहे हो कि कई बार जो बहुजन एक ऐसा शब्द है, इसके अंदर जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक, कई बार उनको लगता है कि वो उसके पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इसके पार्ट है। जैसा कि हमारा एक ग्रुप का नाम है यूथ फॉर सोशल जस्टिस, युवाओं के लिए सामाजिक न्याय। तो युवा, वो कोई भी युवा हो सकता है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा है। तो इसमें सब आ जाते हैं, जो भी पीड़ित है, चाहे तथाकथित उच्च जाति के जो पीड़ित हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो भी पीड़ित है उसकी लड़ाई यूथ फॉर सोशल जस्टिस लड़ता है। तो यूथ फॉर सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ हो या कोई भी, सबकी लड़ाई ये ग्रुप लड़ रहा है। और बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही उसको जो हम काम कर रहे हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, जहाँ कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित समुदाय के खिलाफ काम होता है तो हम उसके लिए एक आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उसको न्याय दिला सकें। तो यहाँ सुरेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग हैं, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे लोग हैं। एक वक्त था जब यह समझा जा रहा था कि बहुजन समाज के लोग दबे कुचले लोग हैं, उनको दबाया भी जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता इस तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि अब बहुजन समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, अब वो किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। और उसी जागरूकता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं, जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सभाएँ आयोजित की जा रही हैं। सहारनपुर जैसे मामले ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है दलित समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि ये क्रांति एक दिन एक बड़े स्तर पर ज़रूर देखने को मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं इस वक्त हम, जहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जो भीम आर्मी को लेकर था। भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, उनके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी गई थी। कह सकते हैं कि युवाओं को भीम आर्मी के लिए समझाया जा रहा था, उनको जागरूक किया जा रहा था, और ऐसे प्रोग्राम आगे और कितने